हेलो नमस्कार दोस्तों, कन्हैया सर कंप्यूटर में आप सभी का स्वागत है। आज की जो है फर्स्ट क्लास है ये हमारा साइंस का, और आज से हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में बायोलॉजी से जो है आप अलग अलग एग्ज़ाम की गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो 8 से 10 क्वेश्चन इसमें जो है पूछा जाता है। अगर आप ग्रुप डी की बात करोगे तो इसमें 25 नंबर जो है पूछा जाता है टोटल साइंस से, और इसमें से बायोलॉजी से सिर्फ 8 से 10 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से कई सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं जो कि बायोलॉजी जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है, बायोलॉजी से ही पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों एक एक करके स्टार्ट करते हैं, और काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप लोगों के बीच हम जो है चीज़ों को रखने वाले हैं। देखिएगा ध्यान से, एक एक करके समझते हैं। देखिए सबसे पहले जो ये बायोलॉजी वर्ड है इसका हम लोग क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। बायोलॉजी वर्ड को तोड़िए, ये दो वर्ड इसमें मिला हुआ है, एक है बायो और दूसरा वाला वर्ड है लॉजी। बायो का मतलब होता है जीवन, जीवन, लाइफ, लाइफ अर्थात सजीव चीज। जितना भी सजीव चीज है ना जिसमें कि जीवन होती है, सजीव चीजें हो गया जीवन। और जो लॉजी है इसका मतलब होता है टू स्टडी, टू स्टडी मतलब अध्ययन करना, अध्ययन करना। ध्यान से समझिए बाबू, देखिएगा सजीवों का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाती है, अर्थात बायोलॉजी कहलाती है। बायोलॉजी उसको कहा जाता है। क्या बोले, सजीवों का अध्ययन करना जिसमें जीवन होती है। ठीक है, अब देखिए सजीव के अंतर्गत कई सारे चीज आते हैं, जैसे प्राणी विज्ञान भी सजीव है, बॉटनी ये भी सजीव के अंतर्गत ही आते हैं। तो इन सभी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जीव विज्ञान कहलाता है। अब आपको एक चीज़ें बताते हैं, ध्यान से आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। जो ये बायोलॉजी शब्द है, ये बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांस का एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है लेमार्क। क्या नाम है दोस्तों, लेमार्क। और एक और वैज्ञानिक है, इसी में ऐड ऑन कर दीजिए, एक और वैज्ञानिक है जर्मनी का, वो वैज्ञानिक है जिसका नाम है ट्रेवीरेनस, ट्रेवीरेनस। ये दो ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। कब, तो 1802 ईस्वी में। याद रहेगा कब किया था दोस्तों, तो 1802 ईस्वी में जो है सबसे पहले लेमार्क और ट्रेवीरेनस नामक वैज्ञानिक ने 1802 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अभी तक हम लोगों ने क्या जाना कि बायोलॉजी को दो पार्ट, दो ग्रीक शब्द में तोड़ दीजिए। एक का अर्थ होता है जीवन, दूसरा का टू स्टडी मतलब अध्ययन करना, अर्थात सजीवों का अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाता है, तो बायोलॉजी कहलाता है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब बात करते हैं कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांस का एक वैज्ञानिक का नाम था लेमार्क और जर्मनी का एक वैज्ञानिक का नाम था ट्रेवीरेनस। ठीक है, इन दोनों वैज्ञानिक ने 1802 ईस्वी में जो है सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अब बात करते हैं बायोलॉजी शब्द। बायोलॉजी जो शब्द है अर्थात बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी को मुख्यतः 3 पार्ट में बांट दिया गया है। कितने पार्ट में बांटा गया है दोस्तों, तो इसको मुख्यतः 3 पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्टों में, 3 पार्ट में। आइए एक एक करके नाम भी देख लेते हैं। पहला आता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। पहला आपको क्या याद रखना है दोस्तों, वनस्पति विज्ञान, जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में बॉटनी, बॉटनी। एंड दूसरा होता है अपने पास दोस्तों प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान। एंड इसको अंग्रेजी में कहा जाता है जूलॉजी, इसको कहा जाता है जूलॉजी।
और एक और होता है दोस्तों, उसके बारे में भी आप याद रखिएगा। एंड तीसरा नंबर जो होता है वो होता है सूक्ष्म जैविकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान भी हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख देते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। इसका अंग्रेजी हो गया आपका माइक्रोबायोलॉजी। तो ये 3 टाइप है दोस्तों। हम आप लोगों को बताते हैं कि मैट्रिक में जो आप लोग पढ़े होंगे उसमें आपको 2 टाइप बताए गए होंगे। क्या क्या बताए होंगे? एक को बोला होगा कि बाबू 2 टाइप है, एक वनस्पति विज्ञान और दूसरा हो गया प्राणी विज्ञान। 2 टाइप, वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, प्राणी विज्ञान, जूलॉजी, 2 ही टाइप आपको बताए होंगे। लेकिन और भी इसके अंतर्गत चीजें हम अध्ययन करते हैं, ये बेसिक है, ठीक है। तीसरा नंबर में हमें पढ़ना है सूक्ष्म जीव विज्ञान, जिसको हम लोग कहेंगे माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहेंगे दोस्तों? माइक्रोबायोलॉजी कहेंगे। अब देखिएगा, तीनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में इन सभी के अंतर्गत किन किन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। देखिएगा, एक एक करके डिस्कस करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करें कि वनस्पति विज्ञान में हम किस चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है दोस्तों कि वनस्पति विज्ञान में हम वनस्पति अर्थात पेड़ पौधों से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं, अर्थात पेड़ पौधों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान कहलाता है। पेड़ पौधों का अध्ययन, पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो वनस्पति विज्ञान कहलाता है। दूसरा नंबर अगर बात करें हम इस चीज़ के बारे में, प्राणी विज्ञान के बारे में बात करें, तो जीव जंतु, नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, प्राणी विज्ञान अर्थात जूलॉजी, प्राणी जिसमें प्राण हो, मतलब जीव जंतु से रिलेटेड चीजें, जिसके अंतर्गत हम लोग जीव जंतु का अध्ययन करते हैं। जीव जंतु का अध्ययन जिसके अंतर्गत करते हैं उसे हम कहते हैं प्राणी विज्ञान। क्या कहते हैं दोस्तों? प्राणी विज्ञान कहते हैं। क्लियर हो गया चीजें? अब बात करते हैं दोस्तों अगला जो हमारे पास टाइप है सूक्ष्म जीव विज्ञान। गुरुजी, ये सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या होता है? इसके अंतर्गत हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं? तो बाबू जो है ना ये सूक्ष्म जीव, इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? इसके अंतर्गत हम छोटे छोटे जीव के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे बैक्टीरिया के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, जीवाणु जिसको हम लोग बोलते हैं, जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, वायरस जिसको बोलते हैं ना। तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम लोग जिस विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उस शाखा को कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी अर्थात सूक्ष्म जीव कहते हैं। इसका अगर स्टैंडर्ड डिफिनेशन आपको याद रखने हैं दोस्तों, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि देखिए, वनस्पति विज्ञान की अगर आपको परिभाषाएं याद रखनी है तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। एंड सेकंड हमारे पास आता है प्राणी विज्ञान। तो हम इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं दोस्तों कि प्राणी विज्ञान का डिफिनेशन हम ऐसे बोलेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्राणी विज्ञान। क्लियर हो गया ना चीजें? सेम इसी को भी हम इसी प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे की कड़ी में हम लोग जानते हैं कुछ मुख्य बातों को जानते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं। 3 पॉइंट हम लिखने वाले हैं दोस्तों, आप इसको याद रखना है। सबसे पहला क्या क्या? एक है हमारे पास जीव विज्ञान एवं प्राणी विज्ञान। आप इसको रट लेना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। विज्ञान का जनक, देखिए क्या पूछा जा रहा है कि जीव विज्ञान एवं प्राणी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसका जो जनक है दोस्तों ये होता है अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है?
अरस्तु को कहा जाता है। हम इसको जो है रेड पेन से लिख देते हैं। इसका जो आंसर हो गया अरस्तु हो गया। अरस्तु को कहा जाता है इसका जनक, ठीक है ना। एंड तीसरा नंबर पॉइंट देखिएगा दोस्तों, तीसरा नंबर जो पॉइंट है वो ये है कि वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका भी आप लोग नाम याद रखिएगा दोस्तों, ये कहा जाता है थियोफ्रैक्टस को। किसे कहा जाता है? थियोफ्रैक्टस को जो है कहा जाता है। आप इसका भी नाम याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। एंड थर्ड नंबर बात करते हैं हम सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक। इसका जनक कौन है? तो इसका जनक आपको याद रखना है एंटोनी, खुल जा यार, एंटोनी वान, नीचे लिख देते हैं ल्यूवेनहोएक। ये एक वैज्ञानिक का नाम है। देखिएगा तीनों का तीनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इन तीनों को याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, कई बार रिपीट हो चुके हैं। क्या रिपीट हो चुके हैं? क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि बाबू बताओ कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने में पेश कर दिया है। तो आपको याद रखना है पहला पॉइंट का कि जीव विज्ञान या प्राणी विज्ञान दोनों का जनक अरस्तु को ही कहा गया है। किसको कहा गया है दोस्तों? अरस्तु को दोनों का कहा गया है। एंड दूसरा नंबर पॉइंट हमें ये याद रखना है कि वनस्पति विज्ञान का जो जनक है वो किसे कहा गया है? तो थियोफ्रैक्टस नामक वैज्ञानिक को कहा गया है। किसे कहा गया है दोस्तों? थियोफ्रैक्टस नामक वैज्ञानिक को कहा गया है। बात करते हैं तीसरा नंबर पॉइंट के बारे में, सूक्ष्म जीव विज्ञान। जो सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक है दोस्तों, ये किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है एंटोनी वान ल्यूवेनहोएक नामक वैज्ञानिक को कहा गया है। ये काफ़ी बेहतरीन है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे डायरेक्ट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से क्लियर है ना चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम बात कर लेते हैं, एक छोटा सा पॉइंट छूट रहा है दोस्तों। यहाँ पे एक चीज़ें आप लोगों को और समझनी है कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक एंटोनी वान ल्यूवेनहोएक नामक वैज्ञानिक को कहा गया है। इसे क्यों कहा गया है? तो आप याद रखोगे कि इन्होंने जो है जीवाणु का भी खोज किया है। जीवाणु, अंग्रेजी में बैक्टीरिया, जीवाणु का भी सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो एंटोनी वान ल्यूवेनहोएक नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि जो माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी का भी जो है जनक कौन है? तो एंटोनी वान ल्यूवेनहोएक नामक वैज्ञानिक है और इन्होंने जीवाणु का खोज भी सर्वप्रथम किया था, बैक्टीरिया का खोज किया था। क्लियर हो गया ना चीज़ें यहाँ पे? इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और साथ ही साथ इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आज हमारा जो है बायोलॉजी के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन था। जो है कल से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा, वो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा दोस्तों, हम कुछ टॉपिक का नाम लिख देते हैं। सिलेबस, सबसे पहले हम सिलेबस को लिखेंगे SYLLABUS, सिलेबस। देखिएगा सबसे पहले कल जो क्लास स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 1 जो है स्टार्ट होगा, जिसका नाम है सेल। क्या नाम है दोस्तों? सेल। हिंदी में इसको कहा जाता है कोशिका। कल की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहला चैप्टर कोशिका। और यहाँ से क्वेश्चन, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है दोस्तों जिससे सेल चैप्टर से आपका क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे।
सेल पढ़ेंगे। फिर जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तब हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर जो 2 हमारे पास आता है वो आता है पोषण। पोषण क्या आता है? पोषण। उसके बाद एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास चैप्टर नंबर 3 जो आता है वो आता है, आगे बढ़ते जाएंगे, पाचन तंत्र के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। पाचन तंत्र को डिस्कस करेंगे। फिर इसी प्रकार से और भी कई सारे चैप्टर आते हैं इस सब में। कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो पूरा सिलेबस है ना, हम कन्हाई सर का जो टेलीग्राम चैनल है, कन्हाई सर कंप्यूटर का टेलीग्राम चैनल, उसमें हम डाल देंगे। आप लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा। उसमें हम क्या करेंगे, बायोलॉजी का पूरा कंप्लीट सिलेबस उसमें हम डाल देंगे, ठीक है ना। तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन कल की क्लास में हमारा काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी लवली चैप्टर स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। बहुत मज़ा आएगा। ना मज़ा आए तो बोलना कि गुरुजी मज़ा नहीं आया। काफ़ी मज़ा आने वाला है। और कल जो है प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, सेल। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें ज़रूर। और हमें मोटिवेशन के लिए एक लाइक तो बनता ही बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कल जो चैप्टर होगा ना, नन्हा मुन्ना प्यारा सा चैप्टर सेल, इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।